नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल विन्यू एजुकेशन पॉइंट में। दोस्तों आज के इस वीडियो में देखने वाले हैं ज्ञान बिंदु सर का दोस्तों नया सीट आया है मार्केट में, उसका हम लोग सीट नंबर 10 लगाएंगे। और दोस्तों इससे पहले हम लोग 1 से लेकर 9 तक का रिवीजन कर चुके हैं। अगर आप नहीं देखें तो जाके फटाफट उसका भी रिवीजन कर लीजिए, क्योंकि दोस्तों अब एग्जाम में ज़्यादा समय नहीं है, 5 से 7 दिन कुल मिला के आपके पास समय बचा हुआ है, इसलिए फटाफट रिवीजन अब कर लीजिए। और दोस्तों ध्यान रखना, इस बार बहुत ही अच्छा मौका है, अच्छे से तैयारी कीजिए, 100% आपका रिजल्ट हो जाएगा। डबल स्टार इस बार लेके लौटना है। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले दोस्तों अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना एंड इस वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर कर देना। और दोस्तों इसका पीडीएफ अगर चाहते हैं तो पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, ज्वाइन करके आप पीडीएफ ले सकते हैं। चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, करा कि स्वीडन की मुद्रा क्या है। देखिए आपको स्वीडन देश का मुद्रा बताना है कि क्या है। तो ध्यान रखेंगे स्वीडन का मुद्रा आपका क्रोनर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? क्रोनर। इसी को हम लोग क्रोना बोलते हैं, ठीक है। फ्रेंक अगर यही दोस्तों आपसे पूछे तो ध्यान रखना, फ्रेंक जो है स्विट्जरलैंड का मुद्रा है। कहाँ का? स्विट्जरलैंड का, ध्यान रखेंगे। और मार्क जो है दोस्तों ये जर्मनी का मुद्रा था पहले, लेकिन अगर अभी पूछे कि जर्मनी का मुद्रा क्या है तो ध्यान रखेंगे यूरो। क्या है? जर्मनी का वर्तमान में यूरो है। और दिनार अगर पूछे, दिनार कहाँ का हो जाएगा? कुवैत का। कहाँ का? कुवैत का, ठीक है। और ध्यान रखना कुवैती दिनार है दोस्तों दुनिया का सबसे उच्च मूल्य वाला मुद्रा है, ठीक है। ध्यान रखेंगे सभी क्वेश्चन को। और दोस्तों ध्यान रखना स्वीडन का मुद्रा क्या है? क्रोनर या क्रोना। चलिए नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे, किस वाद के फैसले में सर्वोच्च न्यायालय ने सर्वप्रथम घोषित किया कि उद्देशिका संविधान का हिस्सा नहीं है। इसका राइट आंसर आपको बताना है, क्या हो जाएगा? ये ए हो जाएगा, ये बेरुवारी। ऑप्शन आपका ए यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, भारत और किर्गिस्तान के बीच संयुक्त विशेष बल अभ्यास जो हुआ उसका 9वां संस्करण पूछा जा रहा है कि कहाँ हुआ है। तो 9वां संस्करण इसका कहाँ हुआ? ये बकलोह। बकलोह कहाँ दोस्तों? ये हिमाचल प्रदेश। ऑप्शन आपका डी यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे, साहित्य के उत्कृष्टता के लिए कह रहा है कि सबसे पहले किस महिला को ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया था, यानी कि ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त करने वाले पहले महिला कौन थे। तो इसका राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ये आशापूर्णा देवी। ऑप्शन आपका सी यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। दोस्तों कई बार एग्जाम में पूछा जाता है किस कृति के लिए दिया गया था, तो ध्यान रखेंगे प्रथम प्रतिश्रुति नाम था उसका, पुस्तक का, साहित्य उसका पुस्तक था प्रथम प्रतिश्रुति। ध्यान रखेंगे ऑप्शन आपका सी यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा देश बिम्स्टेक का सदस्य नहीं है। बहुत बार एग्जाम में इस टाइप का क्वेश्चन पूछा जाता है। ध्यान रखेंगे मालदीव। मालदीव दोस्तों बिम्स्टेक का सदस्य नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, कबड्डी के खेल का मैदान का आकार आपसे पूछा गया है। कबड्डी के खेल का मैदान का दोस्तों आकार हो जाएगा ये 13 × 10 मीटर। ऑप्शन आपका ए यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। अगर यही पूछे कबड्डी में दोस्तों प्रत्येक पक्ष में कितने खिलाड़ी होते हैं तो 7। कितना? 7। ध्यान रखेंगे। चलिए नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे, भारत के पहले स्वदेशी मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम भार ओएस, क्या है यहाँ पे? भार ओएस का सफल टेस्टिंग आईआईटी संस्थान में, नहीं कि दोस्तों किस आईआईटी संस्थान के द्वारा किया गया? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा, ध्यान रखना। इसका राइट आंसर ए हो जाएगा, ये आईआईटी मद्रास। किसके द्वारा किया गया? ये आईआईटी मद्रास के द्वारा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, एक निबल में कितने बीट्स होते हैं? एक निबल में बीट्स कितने होते हैं? ये 4 बीट्स। कितना? 4। ऑप्शन आपका ए यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, भारत अपनी पहली अपशिष्ट से हाइड्रोजन परियोजना का दोस्तों स्थापित कहाँ करेगा? तो इसका राइट आंसर आपका डी हो जाएगा, ये पुणे में। कहाँ करेगा? ये पुणे, महाराष्ट्र। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे, परावर्तन के नियम लागू होते। देखिए परावर्तन का नियम किस पर लागू होता है ये आपसे पूछा जा रहा है। ध्यान रखेंगे दर्पण के सभी दर्पण पर, चाहे उनकी आकृति कैसी भी क्यों ना हो, उस सभी पे दोस्तों जो है परावर्तन का नियम लागू होगा। ऑप्शन आपका डी यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे, किस राज्य के, क्या पूछा जा रहा है कि किस राज्य के लुंगलेई, क्या यहाँ पे लुंगलोई फायर स्टेशन को आपदा प्रबंध में उत्कृष्ट कार्य के लिए सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंध पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया। करंट दोस्तों अच्छा खासा दरोगा में पूछा जाता है, ध्यान रखेंगे। इसका राइट आंसर आपका सी हो जाएगा, ये मिजोरम। ऑप्शन आपका सी यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, एक माइक्रोमीटर में पूछा जा रहा है कि कितने बराबर, यानी कि दोस्तों एक माइक्रोमीटर में कितने मीटर होता है ये आपसे पूछा जा रहा है। तो ध्यान रखेंगे इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ये ए हो जाएगा, 10⁻6 मीटर। ऑप्शन आपका ए यहाँ से ध्यान रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, स्वच्छ सर्वेक्षण 2023 की थीम क्या था? इस क्वेश्चन को आप ध्यान रखना, पूछा जा सकता है। स्वच्छ सर्वेक्षण 2023 की थीम अगर पूछे क्या था तो ये हो जाएगा वेस्ट टू वेल्थ। ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? ए यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखेंगे, कौन सा शहर कह रहा है कि शहरी नदी है संरक्षण पर अंतर्राष्ट्रीय बैठक की मेजबानी करेगी। यानी दोस्तों कह रहा है कि कौन सा शहर शहरी नदी संरक्षण पर अंतर्राष्ट्रीय बैठक करेगा।
इसका राइट आंसर आपका ए हो जाएगा, ये पुणे महाराष्ट्र में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से कार्य कि कौन सा एक रेडियो एक्टिव तत्व नहीं है। दोस्तों इसमें बताना है कि कौन एक रेडियो एक्टिव तत्व नहीं है, तो इसका राइट आंसर आपका ए हो जाएगा, ये प्लूटोनियम। प्लूटोनियम नहीं है। चलिए नेक्स्ट पे देखेंगे, रिस्ट एयोड, क्या पे यहाँ रिस्ट एयोड किस खिलाड़ी का दोस्तों आत्मकथा है। रिस्ट एयोड किस खिलाड़ी का आत्मकथा है, आपसे पूछा जा रहा है, तो ध्यान रखेंगे किसका हो जाएगा, गुडप्पा विश्वनाथ। ऑप्शन आपका डी यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट पे देखेंगे, हाल ही में कार्य कि किस राज्य में 3700 मेगावाट की अडानी ग्रीन एनर्जी परियोजना का दोस्तों जो है मंजूरी दिया गया है, किस राज्य में, तो ध्यान रखेंगे ये दोस्तों दिया गया है आंध्र प्रदेश। ऑप्शन आपका सी यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखेंगे, भारतीय संविधान को लिखने वाली संविधान सभा के उप अध्यक्ष पूछा जा रहा है। देखिए उपाध्यक्ष कौन थे, तो उपाध्यक्ष दोस्तों कौन जाएगा, ये एस.सी. मुखर्जी। ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, सी यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखेंगे, श्रीलंका ने किस भारतीय कंपनी से 40,000 मैट्रिक टन पेट्रोल और डीजल खरीदा है, किससे खरीदा है, ये दोस्तों खरीदा है इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन। ऑप्शन आपका ए यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखेंगे, हाल ही में पूछा जा रहा है कि हर घर जल योजना, देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा इस टाइप का, हर घर जल योजना प्रमाणित भारत का प्रथम जिला पूछा जा रहा है कि कौन सा बन गया है, तो कौन बन गया, ये बुरहानपुर। ऑप्शन आपका बी यहाँ से करेक्ट जगह। बुरहानपुर कहाँ है, तो बुरहानपुर दोस्तों जो है ये मध्य प्रदेश में, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है, आपको बताना है कि कौन सही सुमेलित नहीं है। देखिए पारिस्थितिकी विज्ञानों का केंद्र ये बेंगलोर में है, बिल्कुल सही है। भारतीय वन्य प्राणी संस्थान ये दोस्तों देहरादून में, ये भी सही है। भारतीय वन प्रबंधन संस्थान ये दोस्तों कोलकाता में नहीं है, ये है भोपाल में। कहाँ, ये भोपाल में, ध्यान रखेंगे। तो इसका राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, सी यहाँ से गलत हो जाएगा। और दोस्तों इसको भी आप ध्यान रखेंगे, हिमालयी पर्यावरण एवं विकास का गोविंद बल्लभ पंत संस्थान कहाँ है, अल्मोड़ा, अल्मोड़ा में उत्तराखंड में, ध्यान रखेंगे। चलिए नेक्स्ट में देखेंगे, निम्नलिखित में से पूछा जा रहा है कि कौन सा युग्म सही है, दोस्तों सत्य नहीं है, कौन सा युग्म सत्य नहीं है, तो कौन सा युग्म सत्य नहीं हो जाएगा, ये बिरजू महाराज। बिरजू महाराज दोस्तों कत्थक से, ये गलत है। बाकी अगर दोस्तों शिव कुमार पूछे तो संतूर वादक, हरिप्रसाद चौरसिया बांसुरी वादन, और विश्वनाथ खान दोस्तों किससे, तबला से। ध्यान रखेंगे ऑप्शन आपका डी यहाँ से गलत हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे, क्या पूछा जा रहा है कि माई फ्रोजन टर्बुलेंस इन कश्मीर, माई फ्रोजन टर्बुलेंस इन कश्मीर का दोस्तों यहाँ पे लेखक पूछा जा रहा है। ध्यान रखेंगे पुस्तक एग्जाम में पूछा जाता है एक, ध्यान रखेंगे, ये जगमोहन हो जाएगा। कौन, जगमोहन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, किसने फरवरी 2023 में पुरुषों के लिए 2023 के NHAI यानी कि दोस्तों राष्ट्रीय आइस हॉकी चैंपियनशिप का 12वां संस्करण जीता है, कौन जीता है, ये हो जाएगा ITBP। ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, बी यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, भारत ने पहली बार ओलंपिक खेलों में किस वर्ष में भाग लिया, यानी कि दोस्तों ओलंपिक में भारत पहली बार कब भाग लिया था। इसका राइट आंसर आपका बी हो जाएगा, ये 1900 ईस्वी में। हम लोग पिछले वीडियो में भी इसका डिस्कशन किए थे, ध्यान रखेंगे, ये 1900 ईस्वी में दोस्तों भाग लिया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर की विमेंस का दोस्तों जो क्रिकेट टीम है WPL में, तो आप पूछा जा रहा है कि रॉयल चैलेंजर्स RBC का दोस्तों जो है मेंटर किसे नियुक्त किया गया, तो मेंटर दोस्तों जो है किसे नियुक्त किया गया है, ये किया गया है आपका सानिया मिर्जा को। किसे किया गया है, सानिया मिर्जा। ऑप्शन आपका सी यहाँ से करेक्ट जगह। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन एक अनुप्रस्थ तरंग नहीं है, अनुप्रस्थ तरंग आपको छांटना है कि नहीं है। तो देखिए यहाँ पे कौन हो जाएगा, ये हो जाएगा ध्वनि तरंग। ध्वनि तरंग दोस्तों अनुदैर्घ्य तरंग है, ध्यान रखेंगे। प्रकाश तरंग, रेडियो तरंग और विद्युत चुंबकीय तरंग ये क्या है, अनुप्रस्थ तरंग का उदाहरण है। दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना एंड इस वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर कर देना। और दोस्तों ध्यान रखना, अभी दोस्तों ज्ञान बिंदु सर का वॉल्यूम 1 आया है, उसका ये सेट नंबर 10 है, ठीक है। एक ही सेट निकाला है इस बार, बहुत ही महत्वपूर्ण सेट ये रहने वाला है, इसलिए ये सेट नंबर 10 है। इसमें टोटल 20 सेट आपको दिया गया है, जिसमें हम लोग दोस्तों 1 से लेकर 9 तक का रिवीजन कर चुके हैं। आप अगर नहीं देखे हैं तो जाके फटाफट उसका रिवीजन कर लीजिए, क्योंकि दोस्तों अब एग्जाम में मात्र 6 से 7 दिन बच रहा है, इसलिए फटाफट रिवीजन कीजिए। चलिए नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे दोस्तों, करके कठपुतली कला का यहाँ पे सबसे पुराना लिखित संदर्भ मिलता है दोस्तों, किस में मिलता है कठपुतली का, देखेंगे कठपुतली का दोस्तों जो है शिल्पादिकरम, किसमें, शिल्पादिकरण। ऑप्शन आपका ए यहाँ से करेक्ट जगह। चलिए नेक्स्ट देखेंगे, भारत में निम्नलिखित में से कौन एक नवीकरणीय ऊर्जा, देखिए नवीकरणीय और गैर नवीकरणीय ऊर्जा से क्वेश्चन एक जरूर पूछा जाता है। तो क्या है यहाँ पे, नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत सर्वाधिक दोस्तों संबंधित, यानी कि दोस्तों सबसे ज्यादा नवीकरणीय ऊर्जा में कौन प्रदान करता है, जिसका राइट आंसर आपका ए हो जाएगा, ये सौर शक्ति। ऑप्शन आपका ए यहाँ से करेक्ट जगह। चलिए नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे, वर्षा की मात्रा पूछा जाए कि किस पर निर्भर करती है। वर्षा का दोस्तों जो मात्रा है
ये वायुमंडल की नमी पर, ऑप्शन आपका बी यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, विश्व मौसम विज्ञान संगठन का मुख्यालय अवस्थित है। विश्व मौसम विज्ञान संगठन का दोस्तों अगर पूछे मुख्यालय तो ध्यान रखेंगे ये कहाँ हो जाएगा, ये जनेवा में, जनेवा। ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, ए यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। दोस्तों समय नहीं है इसलिए यहाँ पे हम लोग फटाफट रिवीजन करेंगे, जितना भी सेट है यानी कि दोस्तों 20 सेट है, तो यहाँ पे हम लोग जो है 20 सेट कवर करेंगे जब तक एग्जाम होगा। एग्जाम से 2 दिन पहले हम खत्म कर देंगे, इसलिए ध्यान रखना, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना और दोस्तों बेल आइकन को भी दबा लेना। चलिए, वित्त आयोग के सदस्यों की दोस्तों कह रहा है कि अहर्ताओं का निर्धारण कौन करता है। वित्त आयोग में दोस्तों सदस्य का दोस्तों पूछा जा रहा है कि कौन उसको नियुक्त करता है, तो ध्यान रखेंगे ये दोस्तों कौन करता है, संसद। ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, सी यहाँ से करेक्ट है। दोस्तों वित्त आयोग ध्यान रखना 280 अनुच्छेद में है, कितना में है, 280 अनुच्छेद में ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, पूछा जा रहा है कि जो जीवाणु सीधे वायुमंडलीय नाइट्रोजन को नाइट्रोजन के यौगिक में बदल देते हैं उसे हम लोग क्या कहते हैं, तो उसे जो हम लोग कहते हैं क्या कहते हैं, ये बीनाइट्रिक्री जीवाणु। ऑप्शन आपका ए यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, साइनोक्लोन, यहाँ पे क्या है, साइनोक्लोन गैब्रियल को देखते ही किस देश ने नेशनल इमरजेंसी की घोषणा किया है, कौन सा देश किया है, ये किया है दोस्तों न्यूजीलैंड। ऑप्शन आपका ए यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, एक सूक्ष्म सेल में कह रहा है कि ऊर्जा किस रूप में संग्रहित रहती है, यानी दोस्तों शुष्क सेल के बारे में आपसे पूछा जाता है कि किस प्रकार की ऊर्जा उसमें संग्रहित रहती है, तो कौन सा ऊर्जा होता है इसमें, रासायनिक ऊर्जा। ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, डी यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, प्रायद्वीपीय भारत निम्न में कह रहा है कि हिम युगों में किस युग में दोस्तों हिमनीकृत हुआ था, हिमनीकृत हुआ था, हिम का मैं दोस्तों बताना है, तो ये हो जाएगा दोस्तों प्लेटोसीन हिम युग। ऑप्शन आपका सी यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, हथेली पर रखने पर कौन सा धातु पिघल जाएगा, बताना है कौन सा धातु पिघल जाएगा, तो कौन धातु पिघल जाएगा दोस्तों आपको बताना, ये हो जाएगा गैलियम और CS। ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पे डी आपका राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे, पूछा है कि निम्नलिखित कथन पे आपको विचार करना है, ठीक है। देखिए क्या है यहाँ पे, कह रहे कि उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति से संबंधित राज्य के राज्यपाल द्वारा दी जाती है। दोस्तों ये बिल्कुल गलत है, ये राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है, ठीक है। राज्य की विधानसभा के अध्यक्ष की नियुक्ति संबंधित राज्य के मुख्यमंत्री द्वारा किया जाता है, ये दोस्तों ये भी गलत है, ये राज्यपाल के द्वारा किया जाता है। यहाँ से ऑप्शन आपका डी हो जाएगा, ना तो एक सही है और ना तो 2 सही है, तो ऑप्शन आपका डी यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट पे देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सी विधि जल को पंकिल जल से दोस्तों अलग करेगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये रहेगा, ध्यान रखना। इसका राइट आंसर आपका डी हो जाएगा, ये निस्संदन, क्या हो जाएगा, ये निस्संदन। ऑप्शन आपका डी यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, मुद्रा स्वयं मुद्रा का निर्माण करती है, यानी कि दोस्तों एक कहावत है, मुद्रा स्वयं मुद्रा का निर्माण करती है, या दोस्तों किसका कहावत है, यानी परिभाषा है, तो इसका राइट आंसर आपको बताना है। इसका राइट आंसर आपका सी हो जाएगा, ये क्रोमर। ऑप्शन आपका सी यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट यहाँ पे देखिए, कूट भाग दिया है आपको ABCD में। सबसे पहले दोस्तों आप जाते हैं ABCD लिख लेना, और दोस्तों ABCD में क्या कहाँ तक लिखना, तो M तक लिखना, और फिर इधर से N से दोस्तों शुरू करके इधर से Z तक लिखना। इसी प्रकार एक और क्रमांक भी दोस्तों लिख देना, 1 से लेके यहाँ पे 13 तक, उसके बाद 14 से लेके 26 तक, ठीक है। यहाँ पे ये दोनों दोस्तों इस प्रकार से लिखने से क्या होगा, आपका किसी भी प्रकार का सवाल रहेगा ना तो आप बना लेंगे, और टाइम का भी बचत होगा। तो यहाँ से इसका राइट आंसर आप बना लेंगे, इसका राइट आंसर आपका सी हो जाएगा, क्या हो जाएगा आपका, सॉरी बी हो जाएगा। ऑप्शन आपका बी यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, अंतर्राष्ट्रीय गुमशुदा बाल दिवस। देखिए ये क्वेश्चन पूछा गया है, इसलिए क्वेश्चन रिपीट हो रहा है स्टेट में भी। अभी हाल ही में दोस्तों क्वेश्चन पूछा गया है एग्जाम में, अंतर्राष्ट्रीय गुमशुदा बाल दिवस दोस्तों कब मनाया जाता है, तो कब मनाया जाता है, इसका राइट आंसर आपका बी हो जाएगा, ये 25 मई को। ऑप्शन आपका बी यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे, दुबई सरकार ने आर्थिक विकास के लिए किस भारतीय राज्य के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है, तो किस पे किया है, ये दोस्तों किया है हरियाणा पे। ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, सी यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखेंगे, व्यापारिक वैक्सीन दोस्तों जो होता है, वैसलीन दोस्तों किससे निकाला जाता है, किससे निकाला जाता है, इसका राइट आंसर हो जाएगा पेट्रोलियम से। ऑप्शन आपका डी यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखेंगे, कृषक ग्रामीण संस्कृतियां किससे संबंधित है, किससे संबंधित आपको बताना है, इसका राइट आंसर आपका ए हो जाएगा, ये ताम्रप्रशांत संस्कृति से। ऑप्शन आपका ए यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखेंगे, भारतीय मुद्राओं में कर है मृदा, क्या यहाँ पे मुद्रा है, मुद्राओं में जिस सूक्ष्म तत्व की दोस्तों सर्वाधिक कमी होता है आपको बताना है कौन सा तत्व सबसे कम होता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका डी हो जाएगा, ये जस्ता। ऑप्शन आपका डी यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखेंगे, भाग 9 के नगर पालिका के लिए कर है कि किस अनुच्छेद के तहत वित्त आयोग का दोस्तों गठन संविधान में वर्णित है, तो इसका राइट आंसर आपको बताना है, इसका राइट आंसर आपका बी हो जाएगा, 243 का वाई। ऑप्शन आपका बी यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखेंगे, स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद
भारत का मुख्य आर्थिक उद्देश्य दोस्तों क्या था, उद्देश्य आपको बताना है क्या था। तो ये हो जाएगा इनमें से सभी, यानी कि दोस्तों तीव्र आर्थिक विकास, उसके बाद उत्पाद रोजगार सृजन करना, निर्धनता का निवारण करना। इसका डी आंसर आ जाएगा इनमें से सभी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म बोला जा रहा है कि सुमेलित नहीं है, कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है। तो देखेंगे दोस्तों इसका देखिए केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो दोस्तों 1963, ये बिल्कुल सही है। इसके बाद दोस्तों केंद्रीय सतर्कता आयोग दोस्तों बार बार एग्जाम में पूछा था, ये 1964, ये भी सही है। भ्रष्टाचार निरोध कानून दोस्तों ये भी दोस्तों सही है, 1988। प्रवर्तन दोस्तों जो है निदेशालय का दोस्तों स्थापना जो हुआ था ये कब हुआ था, 1956 में, 1956 में हुआ था। ये दोस्तों आपका गलत हो जाएगा, डी नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, कौन सा मानव गुर्दे का सामान्य कार्य नहीं है, मानव गुर्दे का सामान्य कार्य नहीं है आपसे पूछा जा रहा है। इसका राइट आंसर आपका बी हो जाएगा, ये रक्त में शर्करा की मात्रा का नियंत्रण करना, ये दोस्तों मानव गुर्दा का कार्य नहीं है। चलिए नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे, एक तत्व जो सभी कार्बनिक यौगिक को दोस्तों जो है यौगिक का आवश्यक अवयव है, बताना है संबंधित है किस समूह से, कौन सा समूह हो जाएगा ये हो जाएगा 14वां समूह, ऑप्शन आपका बी यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे, विटामिन ई का महत्वपूर्ण स्रोत बताना है कि कौन से जुड़ा हुआ है। विटामिन ई दोस्तों किससे मिलता है, तो ये दोस्तों मिलेगा गेहूं अंकुर का तेल, ऑप्शन आपका सी यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, सहायक संधि करने वाले राज्यों के दोस्तों संदर्भ में बताना है कि सही क्रम, ठीक है, सही क्रम आपको बताना है। देखिए इसका राइट आंसर आपका ए हो जाएगा, ये निजाम पहले किया था, इसके बाद मैसूर, उसके बाद तंजौर, उसके बाद अवध, ऑप्शन आपका ए यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, मौर्यकालीन कंकट क्या यहाँ पे कंटक शोधन दोस्तों क्या था, मौर्य काल में दोस्तों जो है कंटक शोधन क्या था। तो कंटक दोस्तों जो शोधन था ये था आपराधिक कोर्ट था एक प्रकार का, ऑप्शन आपका सी यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखेंगे, व्यय के कागजातों को देख रेख करना किस सल्तनतकालीन विभाग का दोस्तों कार्य था। तो ये दोस्तों किसका हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका दीवान ए ईसा, ऑप्शन आपका डी यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे दोस्तों, पूछा जा रहा है कि बानर सेना और मजरी सेना का कि गठन किस आंदोलन के दौरान किया गया था, किस आंदोलन के दौरान किया गया था, ये सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान, ऑप्शन आपका डी यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखेंगे, 1931 में कांग्रेस के कराची अधिवेशन के एक घोषणा पत्र में मूल अधिकारों की मांग किया गया था, ठीक है, जिसका दोस्तों प्रारूप किसने तैयार किया था, किसने तैयार किया था, ये जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन आपका ए यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे, एक संवाहक के तापक्रम परिवर्तन के कारण इनमें विभव परिवर्तन दोस्तों जो होता है, इस घटना को हम लोग क्या कहते हैं, इस घटना को हम लोग जो कहते हैं ये सीबेक प्रभाव, ऑप्शन आपका सी यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट को देखेंगे, पाना, तो क्या है यहाँ पे, पानागन दर्रा भारत के किस राज्य में अवस्थित है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा, इसको ध्यान रखना। पानागन दर्रा अगर पूछे किस राज्य में है तो ये हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश में, ऑप्शन आपका बी यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट यहाँ पे एक रीजनिंग से है, देखिए इस प्रकार के सवाल को देखिए कोना कोनी गुना करना है, यानी कि आमने सामने गुना करना है। देखिए यहाँ पे 3 चौके 12, 6 दूना 12 और 12 कान 12, तो ऑप्शन आपका सी यहाँ से करेक्ट हो जाएगा 12। चलिए नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे, राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर निम्नलिखित में से कौन से अधिनियम के अधीन बनाया गया था, किस अधिनियम के तहत ये बनाया गया था आपका पूछा जा रहा था। ये दोस्तों जो हो जाएगा 2004 में यथा संशोधन भारतीय नागरिकता अधिनियम 1955, ऑप्शन आपका ए यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखेंगे, बिलामेन, क्या यहाँ पे बिलामेन की आवश्यकता होती है, बिलामेन का दोस्तों जो है आवश्यकता किसके लिए होता है, ये होता है आपका नमी के अवशोषण के लिए, ऑप्शन आपका सी यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे दोस्तों, पूछा जा रहा है कि भंडारण की दृष्टि से, यानी कि दोस्तों भंडार की दृष्टि से सोना भंडारण में प्रथम राज्य, यानी कि दोस्तों भारत में सबसे ज्यादा भंडारण में यानी भंडार करके कौन सा राज्य रखा है, तो ध्यान रखेंगे दोस्तों ये कर्नाटक हो जाएगा, ऑप्शन आपका ए यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखेंगे, विषुव या क्या है, विषुव या इसी को हम लोग बोलते हैं इक्विनॉक्स, कई बार एग्जाम में विषुव की जगह पे दे देगा इक्विनॉक्स। वर्ष के दोस्तों जो है 2 काल जब दिन और रात बराबर होता है, यानी कि दोस्तों 2 दिन ऐसा होता है जब दिन और रात बराबर होता है, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, इक्विनॉक्स बोलते हैं, ठीक है, ध्यान रखना पूछा जाता है क्वेश्चन। और दोस्तों बताना है कि किस दिन दोस्तों बराबर होता है। देखिए ये जो होता है 21 मार्च को होता है और 23 सितंबर को, ऑप्शन आपका ए यहाँ से करेक्ट होगा। दोस्तों इस क्वेश्चन को भी ध्यान रखना, पूछा जा सकता है। चलिए नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे, डैश का रासायनिक नाम कैल्शियम सल्फेट हाइड्रेट है, ठीक है, आपको बताना है कि इसका रासायनिक नाम कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेट है, तो किसका हो जाएगा, ये जिप्सम का, ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, सी यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट कौन देखेंगे, पूछा जाएगा कि कौन सुमेलित नहीं है, ठीक है, एक शायद राज्य दिया है और एक शायद दिया है विधानसभा सीट की संख्या, ठीक है। उत्तराखंड में दोस्तों 70 विधानसभा की सीट है, बिल्कुल सही है। गोवा में 40 है, ये भी सही है। उत्तर प्रदेश में दोस्तों सबसे ज्यादा है, जानबे करते हैं
403 है। उसके बाद मणिपुर, मणिपुर में जो दोस्तों जो है ये 60 है। कितना है? ये 60 है। तो ऑप्शन आपका डी यहाँ से रॉन्ग हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। एक निश्चित आकृति में व्यवस्थित तारों का समूह जो है क्या कहलाता है? तारों का दोस्तों समूह क्या कहलाता है? ये नक्षत्र। क्या कहलाता है? नक्षत्र। ऑप्शन आपका बी यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। पृथ्वी की सतह का वह भाग जिस पर भूकंपीय दोस्तों जो है तरंग सर्वप्रथम रिकॉर्ड किया जाता है दोस्तों, उसे क्या कहते हैं? जहाँ पे दोस्तों भूकंप का रिकॉर्ड दोस्तों जो है तरंग का रिकॉर्ड सर्वप्रथम रिकॉर्ड किया जाता है यानी मापा जाता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं? उसे जो हम लोग कहते हैं ये अधिकेंद्र। क्या कहते हैं? अधिकेंद्र। ध्यान रखेंगे। चलिए नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे। पूछा जा रहा है कि मानव जठर में, क्या यहाँ पे मानव जठर में प्रोटीन पाचन के लिए उत्तरदायी अनुकूलतम परिवेश क्या है? अनुकूलतम परिवेश का नाम आपसे पूछा जाता है। ध्यान रखेंगे, अम्लीय। ऑप्शन आपका बी यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अधोलिखित, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन, ध्यान रखना। अधोलिखित कौन सा चट्टान में जीवाश्म नहीं पाया जाता है? तो कौन सा चट्टान में दोस्तों जीवाश्म नहीं पाया जाता है? ग्रेनाइट। ऑप्शन आपका बी यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे दोस्तों, कह रहे हैं कि ऋग वैदिक काल में पशुओं की चोरी करने के लिए कुख्यात व्यापारी को दोस्तों क्या कहा जाता है? क्या कहा जाता था ऋग वैदिक काल में? तो क्या कहा जाएगा? ये पन्नी। ऑप्शन आपका ए यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे। शैल गैस का सर्वाधिक भंडार किस देश में है? यानी कि शैल गैस का भंडार बताना है सबसे ज्यादा कहाँ है? तो ध्यान रखेंगे दोस्तों ये चीन। ऑप्शन आपका बी यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखेंगे। हिंदू वृद्धि दर किससे संबंधित है? हिंदू वृद्धि दर दोस्तों किससे संबंधित है? इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ये राष्ट्रीय आय से। ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? बी यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे दोस्तों, करेंगे राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण। ध्यान से क्वेश्चन को पढ़ेंगे। तो ये दोस्तों जो है गठन कब किया गया था? ध्यान रखेंगे ये 2006 हो जाएगा। क्या? 2006। ऑप्शन आपका सी यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे। पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन कीट नहीं है? कौन सा कीट एक नहीं है? तो दोस्तों ये हो जाएगा मकड़ी। मकड़ी एक कीट नहीं है। चलिए नेक्स्ट यहाँ पर देखेंगे। यदि कह रहा है कि किसी गतिमान वस्तु का संवेग कितना दिया है? पी दिया है। द्रव्यमान m हो और कह रहा है कि p एवं m दोनों गतिज ऊर्जा का मान क्या होगा? यानी दोस्तों p और m के फॉर्म में बताना है कि गतिज ऊर्जा का मान क्या होगा। तो दोस्तों ध्यान रखना, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है तो p²/2m हो जाएगा। ऑप्शन आपका डी यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। ध्यान रखना। चलिए नेक्स्ट देखेंगे। निम्नलिखित में से कह रहा है कि कौन सा झील बालसन झील का उदाहरण है? बालसन झील का उदाहरण है। तो बालसन झील का दोस्तों उदाहरण सांभर झील हो जाएगा। ऑप्शन आपका ए यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे। मिलान करना है। देखिए मिलान कीजिए आप लोग, ठीक है। अनेक घरों में कुएं, अनेक घरों में दोस्तों जो कुएं कहाँ से मिले थे? ये मिले थे कालीबंगा से, ठीक है, कालीबंगा से। उसके बाद देखिए स्वामित्व, स्वामित्व दोस्तों, स्वामित्व का दोस्तों जो चिन्ह मिला था ये कहाँ से मिला था? ये आपका हो जाएगा कहाँ से? ये हो जाएगा आपका हड़प्पा से, ठीक है। उसके बाद सूती कपड़ा, सूती कपड़ा दोस्तों कहाँ से मिला था? ये मोहनजोदड़ो से, ठीक है। लिपस्टिक और कंघा, लिपस्टिक और कंघा ये दोस्तों कहाँ से मिला था? तो ये दोस्तों मिला था आपका चंद्रो से। और उसके बाद कबरगाह दोस्तों जो मिला था ये कोटदा से। तो ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? यहाँ पे सी आपका राइट हो जाएगा। चलो नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे। मैथ है। देखिए एक परीक्षा में कह रहा है कि 80% लड़के अंग्रेजी में पास हुए, ठीक है, और 85% दोस्तों लड़का है ये गणित में पास हुए, और जबकि दोस्तों कह रहा है कि 75% लड़का दोनों विषयों में पास हुआ और 45 लड़का दोस्तों फेल हो गया, दोनों विषयों में फेल हो गया। तो इस प्रकार के सवाल को हम लोग 100% पे बनाएंगे। तो सबसे पहले 100% में से हम लोग क्या करेंगे? 100% बराबर क्या करेंगे? यहाँ पे 80 + 85 प्लस क्या हो जाएगा आपका? माइनस हो जाएगा दोस्तों यहाँ पे 75, यानी कि दोनों वाला घटा देंगे। अब यहाँ पे दोस्तों f यानी कि प्लस करेंगे f, तो ये 100% के बराबर इक्वल हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे ये फेल, अगर यहाँ पे हम लोग घटाएंगे इसका कैलकुलेशन करेंगे तो आपको 10% आएगा। 10% बराबर आपका फेल आ गया। तो 10% बराबर आपका कितना है? आपका फेल 45 दिया है, तो 100% बराबर 450। देख लीजिए कितना नंबर ऑप्शन में, ऑप्शन आपका बी में है 450, इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे। प्रकाश संश्लेषण में पर्णहरित की क्या भूमिका है? पर्णहरित की भूमिका आपसे पूछा जा रहा था। ध्यान रखेंगे दोस्तों ये क्या हो जाएगा? प्रकाश की अवशोषण। ऑप्शन आपका बी यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखेंगे। बाबर ने कहा जा रहा है कि अपने बाबरनामा में किस हिंदू राज्य का उल्लेख किया था? किस हिंदू राज्य का उल्लेख किया था? ये मेवाड़ का। किसका? मेवाड़। ऑप्शन आपका बी यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट में देखेंगे। चोल काल में पेरुदम, क्या यहाँ पे पेरुंदम एवं सिरुंदम क्या कहलाते दोस्तों? कहलाते थे, क्या कहलाते थे? ये दोस्तों कहलाते थे ये उच्च और निम्न अधिकारी। ऑप्शन आपका ए यहाँ से करेक्ट हो जाएगा।
चलिए नेक्स्ट में यहाँ पे देखिए एक पुस्तक है बहुत इंपॉर्टेंट, इंडिया डैश इंडिया दोस्तों कह रहा है कि ए नेशन, इंडिया ए नेशन पुस्तक के लेखक कौन है। इंडिया ए नेशन का पुस्तक दोस्तों लेखक हो जाएगा सुरेंद्र नाथ बनर्जी, ऑप्शन आपका सी यहाँ से करेक्ट जगह। चलिए नेक्स्ट को देखेंगे, किस गवर्नर जनरल के समय में कह रहा है कि इंडियन काउंसिल एक्ट पारित हुआ था। इंडियन काउंसिल एक्ट दोस्तों पारित हुआ था, तो ये दोस्तों हुआ था लॉर्ड कैनिंग के समय में, ऑप्शन आपका बी यहाँ से करेक्ट जगह। चलिए नेक्स्ट को देखेंगे, कोल्ड बार, क्या है यहाँ पे कोल्ड बार शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था। इस शब्द का दोस्तों प्रयोग किया था सर्वप्रथम सी दोस्तों हो जाएगा ये बर्नार्ड बरूच, किसने किया था ये बर्नार्ड बरूच, ऑप्शन आपका सी यहाँ से करेक्ट जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखेंगे, सबसे बड़ा एक कोशिकीय जीव आपसे पूछा जा रहा है, कई बार एग्जाम में भी दोस्तों ये क्वेश्चन रिपीट हुआ था, ध्यान रखेंगे क्या हो जाता है एसीटेबेलिया, ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा एसीटेबुलेरिया, ऑप्शन आपका बी यहाँ से करेक्ट जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखेंगे, कैरोलिंगियन, क्या है यहाँ पे कैरोलिंगियन, लिंगियन दोस्तों साम्राज्य का पूछा जाएगा संस्थापक कौन है, तो कौन हो जाएगा ये हो जाएगा दोस्तों सरलमा, ऑप्शन आपका सी यहाँ से ध्यान रखेंगे। चलिए नेक्स्ट देखेंगे, खांचा, क्या है यहाँ पे खांचा पद्धति से विशाल और मजबूत जहाज किस देश में बनाए गए थे, किस देश में बनाए गए थे आपको बताना है, ये दोस्तों स्पेन में, ऑप्शन आपका ए यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट में देखेंगे, कुल कितने राज्य व केंद्र शासित प्रदेश है जिसमें पड़ोसी देश कार्य की सीमा से जुड़ा हुआ है, कितने दोस्तों जुड़ा हुआ है ये आपसे पूछा जा रहा है, तो ध्यान रखें दोस्तों कुल दोस्तों 18, ध्यान रखना दोस्तों ये राज्य और केंद्र शासित प्रदेश के राज्य के बारे में आपसे पूछा जा रहा है, ध्यान रखेंगे दोस्तों ये क्या हो जाएगा आपका ये 18 दोस्तों जो राज्य और केंद्र शासित प्रदेश है जो पड़ोसी देशों से जुड़ा हुआ सीमा है। चलिए नेक्स्ट देखेंगे, किसने कहा था मनुष्य स्वतंत्र पैदा हुआ है पर वह हर जगह जंजीरों से जकड़ा है, किसने कहा था ये दोस्तों कहा था रूसो ने, किसने रूसो, ऑप्शन आपका डी यहाँ से करेक्ट रहेगा। चलिए नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे, पूछा जा रहा है कि कोशिका सिद्धांत के अनुसार कोशिका विभाजन में मुख्य दृष्टिकर्ता यानी कि क्रिएटर का भूमिका कौन निभाता है, तो ये दोस्तों निभाता है केंद्रक, ऑप्शन आपका बी यहाँ से करेक्ट रहेगा। चलिए नेक्स्ट देखेंगे, वेद मंत्रों के समूह को किस नाम से जानते हैं, वेद के जो दोस्तों मंत्र होता है उसके समूह को किस नाम से जानते हैं दोस्तों, समूह को सूक्त के नाम से जानते हैं, ऑप्शन आपका बी यहाँ से करेक्ट जगह। चलिए नेक्स्ट देखेंगे, चावल का कौन सा किस्म खारे जल में उत्पादन के लिए जाना जाते हैं, दोस्तों खारे जल यानी कि दोस्तों नमक वाला जल में भी उत्पादन उसका होता है, ये दोस्तों किसका होता है ये पोकली, ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा ए यहाँ से करेक्ट जगह। चलिए नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे, विकास की दृष्टि से प्रथम स्थलीय पौधा कौन है जिनमें जाइलम एवं फ्लोएम का उत्तक पाया जाता है, तो किसमें पाया जाता है ये टेरिडोफाइटा में, किसमें टेरिडोफाइटा, ऑप्शन आपका बी यहाँ से करेक्ट जगह। चलिए नेक्स्ट देखेंगे, यदि दर्पण पर प्रतिबिंब कर रहा है कि शाम दोस्तों 6 बजा है, ठीक है 6 बजा है तो घड़ी में समय दिखाई देगा, देखिए अगर 6 पर रहेगा तो 6 ये दोस्तों उल्टा कीजिए सीधा कीजिए और 6 ही दिखाई देगा, ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा यहाँ पे सी आपका राइट रहेगा, 6 दिखाई देगा। चलिए नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे, विजयनगर की यात्रा पर आने वाले विदेशी यात्रियों में कौन एक पुर्तगाल का दोस्तों जो नहीं था, देखिए पुर्तगाल नहीं था ये आपसे पूछा जा रहा है, तो कौन हो जाएगा ये बी हो जाएगा निकोलो कॉन्टी, ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा बी यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखेंगे, शेरशाह द्वारा निर्मित सड़क व सराय अफगान साम्राज्य की धमनियाँ थी, इस दोस्तों जो है उक्ति किसकी है, किसकी दोस्तों ये उक्ति हो जाएगा ये KR कानूनगो, बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया, ध्यान रखेंगे इसको। चलिए नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे, एक मैथ है दोस्तों इसको बनाना है आप लोग को, ठीक है देखिए यदि किसी धन का पूछा जा रहा है कि 12.5% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज दोस्तों इतना हो जाता है, ठीक है, और उसी धनराशि पर दोस्तों जो है उसी दर से उतना ही समय में साधारण ब्याज आपको निकालना है, तो दोनों फार्मूला लगा के आप इसको बना लेंगे और दोस्तों इसका सोल्यूशन आपको दोस्तों PDF में मिल जाएगा। PDF लेने के लिए आप टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इसका राइट आंसर आपका बी हो जाएगा दोस्तों 480। चलिए नेक्स्ट में देखेंगे, पान की लता में बनने वाली जड़ दोस्तों कौन सी है, दोस्तों पान की दोस्तों लता है उसमें जो जड़ बनता है वो कौन सी जड़ होता है, बहुत बार एग्जाम में ये भी क्वेश्चन रिपीट हुआ, ध्यान रखेंगे आरोही, क्या होता है आरोही जड़ होता है, ऑप्शन आपका सी यहाँ से करेक्ट रहेगा। चलिए नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे, पूछा है कि कौन सा जोड़ा सही सुमेलित है, कौन सा जोड़ा सही सुमेलित है, ध्यान रखेंगे दोस्तों ये बी हो जाएगा, ये भारत का निर्वाचन आयोग कितने अनुच्छेद में है, अनुच्छेद 324 में, ध्यान रखेंगे ऑप्शन आपका बी यहाँ से करेक्ट जगह। दोस्तों ये था आपका 10वां सेट, आई होप कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो जरूर आप चैनल को सब्सक्राइब करना एंड इस वीडियो को भी दोस्तों के साथ शेयर कर देना। चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट सेट में नेक्स्ट वीडियो में, जय हिंद।